सो आज का वीडियो है व्हाट स्केल्स फ्यूचर इन टेस्ट क्रिकेट एंड आल्सो अदर टीम रिलेटेड न्यूज़ विच जस्ट केम आउट एंड आल्सो कि टीम के साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। तो इट्स कंफर्म्ड, कैप्टन रोहित शर्मा हैज़ कंफर्म्ड कि केएल राहुल ओपन करेगा और रोहित मिडल में बैट करेगा। फर्स्ट मेरी रिक्वेस्ट है रोहित भाई, आप नंबर 6 पे बैट करो। पंत की बेस्ट पोजीशन नंबर 5 है। अगर आपको डिसाइड करना है पंत को स्ट्रेट अवे बैट्समैन बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए 5 पे खिलाने के लिए, या फिर नहीं उसको विकेट कीपर ही रखना है 6 पे करना है, वो करना WTC फाइनल अगर हम पहुँचे तो उसके बाद, अभी नहीं। ये डिसीजन आई थिंक लोगों को समझना चाहिए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है रोहित के पर्सपेक्टिव से। लोगों को लग रहा है वो लोगों को बस लग रहा है कि देखो केएल राहुल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो रोहित ने खुद को मिडल पे कर दिया। बहुत सारी रीजंस है। एक रीज़न है कि हाँ, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी, फिर वाई चेंज समथिंग विच इज़ वर्किंग। लेकिन बात ऐसा तो नहीं होता कि सक्सेसफुल डूअर्स होती है, जब कोई पर्सन इन पोजीशन होता है फिर वो वापस आके खेलता है। सेम चीज़ हुआ था, वो सरफराज ने इतना अच्छा खेला था, फिर केएल खेला था ना इवेंचुअली। लेकिन यहाँ चीज़ें डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि रोहित खुद फॉर्म में नहीं है। आई थिंक अच्छे खासे टाइम से पूरे होम सीज़न में वो फॉर्म में नहीं था। साउथ अफ्रीका सीरीज़ उसकी अच्छी नहीं गई, एक वो चीज़ है। फिर वाइट वॉश भी हुआ, वो बुमराह कैप्टन बना और जीत गया, और बुमराह पर्थ में एज ए कैप्टन जीत गया, जबकि वो वाइट वॉश हो गया। कोहली के भी रन्स आ गए। मे बी वो इसलिए भी नीचे बैट कर रहे हैं कि राहुल और जायसवाल इतना अच्छा खेले कि मेरी जब तक बैटिंग है तब तक बॉल थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, उतनी मूव ना करे, मैं थोड़े रन्स मार लूँ, कॉन्फिडेंस भी आ जाए मेरा। क्यों? फिर ये भी एक हो सकता है, मैं मिडल ऑर्डर में गया हूँ, अगर मेरे से बैटिंग नहीं भी हुई अच्छी, मेरे पास हमेशा एक एक्सक्यूज़ है कि यार मैं तो 4 साल से ओपनिंग कर रहा था ना, मैं सीधे मिडल ऑर्डर बैट बना, अब मेरे से रन्स नहीं आए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को थोड़ा टाइम लग गया एडजस्ट करने में। आई थिंक रियल प्रॉब्लम है आगे जाके, जो केएल फैंस कह रहे हैं ट्विटर पर, ये फाइनल चांस है, ओपनर हो तुम मारो। चलो मान लेते उसने मान रही, ये तब भी गारंटी नहीं है कि केएल आपका ओपनर होगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स या इंग्लैंड सीरीज़ में। इमेजिन करो रोहित ने मिडल ऑर्डर में मार लिए रन्स, उसको अपने डिफेंस पे ट्रस्ट आ गया, उसने कहा कि भाई मेरे से थोड़ी इंटेंट वाली बकचोदी हो गई, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, थोड़ा सा मेरे से हैंडल नहीं किया गया, वो बस एक फेस था। और इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने 400+ रन्स मारे थे एक सीरीज़ में, जहाँ मैंने डिफ़िकल्ट कंडीशंस में अलॉन्ग विथ राहुल 80 मारा था। फिर मैंने ओवल टेस्ट मैच में, जहाँ हम लोग इतने पीछे थे, 100+ ट्रेल था हमारा, उधर से मैंने 100 मारा। मैं क्यों छोड़ूँ इंग्लैंड में ओपनिंग वाली जगह, जहाँ पे मैंने अपनी टेक्निक को एडजस्ट करने के लिए अपने हाथों में दर्द करवा लिया था क्लोज टू बॉडी खेलने के लिए। मैं क्यों करूँ? अब तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, मैं वापस चले जाता हूँ ओपनिंग पे। और राहुल को तो हमने वैसे भी कहा था कि वो मिडल ऑर्डर में बैट करेगा, तो जाके करे, 6 पे बैट करे। ऐसा भी हो सकता है, क्यों? दूसरा सिनेरियो हो सकता है, मे बी रोहित सोचे देखो यार मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा पता नहीं अब कैसा है, मैं मेरे से रन्स आ गए मिडल ऑर्डर में, क्यों ना मैं आगे जाके मिडल ऑर्डर में ही बैट करता हूँ। वहाँ पे मेरे से अगर मेरी 40 की भी एवरेज रही, मेरे से 50-60 रन्स भी आते रहे, 100 भी अगर मैंने नहीं मारा, थोड़ा सा भी मैं 50-60 रन्स करते रहूँ, मैं 6 पे आऊँ बैट करने के लिए, तो मेरे को कोई उतना जज भी नहीं करेगा। मेरी फॉर्म भी रहेगी, इससे मेरी मैच प्रैक्टिस भी रहेगी, मेरी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने का एज अ कैप्टन इन 2027 का सपना भी रहेगा, मेरे को कोई ड्रॉप भी नहीं करेगा, वो भी है। और बात ये भी है कि केएल राहुल के फ्यूचर के बारे में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो केएल राहुल केएल राहुल मैं अभी से लिख के देता हूँ, ये वही सेम एक्सक्यूज़ देंगे, केएल राहुल फेल करे, केएल राहुल टीम में होगा आगे जाके, और ये वही सेम एक्सक्यूज़ देंगे जो ये चैम्पियंस ट्रॉफी में देंगे जायसवाल को ना सेलेक्ट करने का।
अरे हमारे पास राहुल पहले से एक प्लेयर तो है जो ओपनिंग भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी बैट कर सकता है। तो मैं केएल फैंस को इतना कह दूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केएल टीम में रहेगा, चाहे वो ओपनिंग खेलेगा, चाहे मिडिल ऑर्डर खेलेगा, चाहे खेलेगा भी नहीं लेकिन बैकअप में बैठा रहेगा वो, क्योंकि उसको वुड सिस्टम में बहुत साल से रहा है, वो इंडिया का कैप्टन रह चुका है, उसको हर एक मैनेजमेंट रेट करती है, उसकी कुछ इनिंग्स है जिसको हमेशा वो यूज़ कर सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए। तो राहुल की जगह हमेशा रहेगी। और केएल फैंस के लिए एक और अच्छी न्यूज़, तुम मोस्टली इन द रॉन्ग हो लेकिन तुम्हारा आर्ग्यूमेंट 30% राइट है कि उसकी उसकी इतनी चेंज होती रहती है पोजीशन, तो फिर अगर वो आगे फेल हुआ तुम तब भी वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। और जो 70% है जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, जैसे ऐश हो गया, ऐश ट्विटर अकाउंट शाउट आउट, कि भाई ये तो बहाना है, उसको कंसिस्टेंट चांसेस हर जगह मिलते हैं, फिर उसको सेल्फलेस का टैग भी मिल जाता है कि वो टीम मैन है ये वो। तो तुम्हारी भी आर्गुमेंट मेजॉरिटी राइट है और तुम्हें भी आर्गुमेंट करने का चांस फ्यूचर में मिलेगा। केएल राहुल का अगर तुम देखो तो वो टीम में रहेगा। मेन बात यहाँ पे आ जाती है रोहित की, कि रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा है, अगर उसके रन्स आ गए ना और अगर हम ये सीरीज जीत गए वाइल बीइंग कैप्टन, तो फिर उसके दिमाग, उसके माइंडसेट, उसके गोल्स और वो उस गोल्स को कैसे रीच करना चाहता है, किस चीज़ के थ्रू, उस पर हमारा बैटिंग ऑर्डर डिपेंड करेगा फ्यूचर में जाके। और केएल राहुल की इसलिए भी जगह रहेगी, तुम मुझे 5 प्लेयर बता दो जो आगे जाके मिडल ऑर्डर में इंडिया के लिए कॉम्पिटेंट हो खेलने के लिए। सरफराज को देखा तुमने, मैथ्यू रेनशॉ से आउट हो गया वो। सरफराज को देखो, उसकी 1 सेंचुरी आई, बॉल थोड़ी हिली क्या, भाई वो बंदा जितना कूदता फांदता रहता है, जितना लोग कह रहे थे देखो मुंबई का कड़क लड़का, वही हो गया कड़क, पूरा हो गया उसका कड़क, सब कॉन्स्टिपेशन की तरह सब फट गया उसका वहाँ पर। और फिर उसके बाद तुम टॉप 3 में देख लो, पडिक्कल। पडिक्कल ऐसा लगता है किसी बक्से में बंद किया हुआ है, इधर उधर तक हिलता है, ऐसा लगता है कि आगे कोई इनविजिबल सा, गेम में नहीं होता इनविजिबल वॉल होती है, उसके आगे नहीं जा सकते, वैसा लगता है कि घूम ही नहीं सकता वो। साई सुदर्शन, एक और लेफ्टी आप चाहोगे कि आप ओपनिंग करें जायसवाल के साथ? ऊपर से क्या आप साई सुदर्शन को और टाइम नहीं देना चाहोगे कि आप सीधे उसको इंग्लैंड सीरीज़ में आग के गोले में फेंक दोगे? तो आपके पास प्लेयर्स भी नहीं है वैसे, और आपके पास एक प्लेयर केएल राहुल है जिस जो मल्टीपल पोजीशंस में रह चुका है, तो वो रहेगा। लेकिन हमारा टीम का फ्यूचर मेनली रोहित की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, और अगर उसकी परफॉर्मेंस आई तो उसके बाद उसके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है। एक चीज़ ये भी होगी, और एक चीज़ ये भी होगी, रोहित के बयान से समझ आ गया कि भाई नहीं, और ये भी हुआ था, वो जो फ़ोटो उन्होंने डाली थी और रोहित कह रहा था कि देखो केएल की जैसी परफॉर्मेंस है ओवरसीज़ में उसी को होना चाहिए, और वो ऐसे ऐसे स्मर्क कर रहा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा फ़नी सा जोक है उसका था, उसकी रोहित के दिमाग में चल रहा होगा, देख भाई यहाँ पे तूने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, यहाँ पे तू कर, बॉल हिलती विलती है, अब जब इंडिया में हम वापस आएंगे खेलने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तब तेरा मुंबई चल राजा भाई वापस ओपनिंग करेगा, तब वापस आएगा तेरा भाई ओपनिंग करने, तब देखियो 100 पे 100 मारूंगा मैं। इट्स अ जोक, उसको सीरियसली मत लो, लेकिन बात यही है। और अगर हम आगे देखें तो जो उसने अश्विन और जडेजा के रिगार्डिंग रोहित ने कहा कि बड़ा बुरा लगता है इनको ना खिलाने का, इसेंशली उसका कहना था अरे भाई सुंदर खेलेगा, ये दोनों तुम नेट प्रैक्टिस करवाओ, मैं सुंदर ही खेलेगा। और आगे भी जाके उसने कहा कि पिचेस पे डिपेंड करेगा, पिचेस होंगी भी, अगर सुंदर फिट रहा, जो मुझे लगता है वो फिट रहेगा, वैसे भी उससे उतनी बॉलिंग तो करवाते हैं नहीं, वो फिट रहा, तो फिर तुम एक और ऑफ स्पिनर को तो डालोगे नहीं। और अगर तुमने सोचा कि हम दो दो ऑफ स्पिनर के साथ जाएंगे, अश्विन की बैटिंग पे उतना ट्रस्ट ना तो मुझे लगता है उसको खुद है, नहीं खुद तो होगा ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना ट्रस्ट अश्विन की बैटिंग पे है कि हम उसको लाएंगे। और वी वॉन्ट हैव टू सिमिलर टाइप ऑफ स्पिनर्स, तो जडेजा ही आएगा जिसका बॉलिंग एवरेज इतना अच्छा है,
वो डिफरेंट टाइप का बॉलर है, उसका बैटिंग एवरेज भी ओवरसीज़ बहुत अच्छा है, तो वो आएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी तो। और जडेजा के फैंस जो रो रहे हैं भाई, तुम्हें उतनी वरी करने की ज़रूरत नहीं, शायद अब उसको आगे जाकर अगर कहीं पे दो स्पिनर की ज़रूरत पड़ी ओवरसीज़ तो जडेजा शायद खेल ले, लेकिन मुझे लगता है इस मैनेजमेंट का पूरा प्लान है कि अब ओवरसीज़ अगर हमारा एक स्पिनर खेलेगा तो वो सुंदर ही होगा, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म भी बहुत हमेशा आता था कि वही यार वो वासे हबीब भी कहते थे यार अगर अश्विन होता ना तो ट्रेविस हेड इतने नहीं मार देता, फिर तुम्हारे पास एक अब स्पिनर आ गया जो ना ही ऑफ स्पिनर है, वो बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत, ऊपर से लंबा भी है तो उसको रेप्स ज़्यादा मिलते हैं बॉल पर जितना मैंने सुना है, तो फिर वही होगा आगे जाकर। लेकिन इतना मैं कह लूँ, होम पे आपके तीनों स्पिनर के जो कॉम्बो होंगे वो जडेजा, कुलदीप और सुंदर ही होंगे गोइंग फॉरवर्ड। मुझे लगता है अश्विन को ये लोग टीम में रखेंगे मेनली कि भाई एक तो वो ले जाएंगे इंग्लैंड, मुझे पक्का लगता है। और मुझे तो ये लगता है अश्विन बेचारा विदाउट प्लेइंग अ मैच जितने महीने तक बस टीम के साथ ही ट्रैवल करते रहेगा, कहेंगे कि भाई ठीक है रुको, तुम रुके रहो, तुम सुंदर को सिखाओ बॉलिंग, और फिर उसको वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज आएंगे, कहेंगे पहला मैच तुम्हारा लास्ट मैच है, ये खेलो, हो गया तुम्हारा टाइम, बाय बाय टाटा। तो मुझे लगता है अश्विन के साथ ये होने वाला है मोस्ट लाइकली। तो यही मुझे लग रहा है के एल राहुल का फ्यूचर है कि ही विल बी इन द टीम। लेकिन जस्ट लाइक ऑलवेज, चाहे तुम इस साइड से देखो चाहे तुम दूसरे साइड से देखो, फॉर द गुड फॉर द बैड, हमें नहीं पता वो कौन सी बैटिंग पोजीशन पे होगा। और रोहित भाई लास्ट रिक्वेस्ट, तुम मेरे लिए नंबर 1 कैप्टन हो गए, अगर तुम नंबर 6 पे बैटिंग करो, ऋषभ को नंबर 5 पे करने दो। भाई कैप्टन के दिमाग से सोचो, क्या तुम ऋषभ जैसे प्लेयर जितना रिस्की खेलता है, अपने इतना रिस्की खेलते, क्या तुम चाहोगे कि वो टेलेंडर्स के साथ खेले, या फिर तुम चाहोगे मैं कप्तान इंडिया का T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा तो उनके साथ खेलने की, टेलेंडर्स के साथ खेलने की, ऋषभ को नंबर 5 पे खिलाओ। सो यही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ये टाइप का कंटेंट नहीं अच्छा लगता है तो आप उनको शेयर करें जिनको ये टाइप का कंटेंट अच्छा लगता हो। मेरी UPI ID है shavboy@OKICICI, उस पर आप प्लीज़ डोनेट करें अगर आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, दोनों में से कोई रीज़न या दोनों रीज़न, क्योंकि मैं यूट्यूब को अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहता हूँ और मैं इसमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता हूँ। और मेरे और ट्विटर और इंस्टाग्राम लिंक्स भी वो डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे फॉलो करें। सो थैंक यू, अलविदा, गुड बाय।